नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। सिर्फ 7 दिन और 7 दिन के भीतर बांग्लादेश में 2 हिंदू युवाओं की जान गई। कट्टरपंथियों के निशाने पर दीपू से लेकर अमृत तक क्यों है, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। और इससे भी चुभता हुआ सवाल यह है कि दुनिया भर में भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर आवाज उठाने वाले लोग खामोश क्यों हैं? क्या अब हिंदू लाइफ्स मैटर नहीं करता है? क्या हिंदुओं की जान जाने से कुछ लोगों को खुशी मिल रही है? क्या बांग्लादेश में अगर हिंदू अल्पसंख्यक है तो उनको निशाने पर लिया जाएगा? क्या उनको टारगेट किया जाएगा? क्या उनकी टारगेट किलिंग होगी, मॉब लिंचिंग होगी? ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो आप सभी को भी उठाना बहुत जरूरी है। टू द पॉइंट सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाती हूं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है और 7 दिन के भीतर कैसे 2 हिंदू युवाओं की जान गई है और इसके पीछे बांग्लादेश क्या वजह बता रहा है। वैसे बांग्लादेश वो देश है, आप याद करिए, अगर उसका अस्तित्व है दुनिया के नक्शे पर तो इसके पीछे भारत ही है। भारत का वो दखल ही है जिसकी वजह से उसको आजादी मिली पाकिस्तान से। ये बातें कभी और करेंगे, लेकिन फिलहाल हिंदुओं पर मैं फोकस करती हूं कि हुआ क्या है। बीती रात एक और हिंदू की जान चली गई, अमृत मंडल। कहा यह जा रहा था कि कुछ मामलों में वो वांछित था, भारत में छिपकर रह रहा था, और फिर जब वो बांग्लादेश लौटा और किसी से पैसे वसूलने के लिए रात में जब लोगों का दरवाजा खटखटाया तो लोग चोर चोर चिल्लाने लगे और इसके बाद फिर भीड़ ने पीट पीट कर उसकी वैसे ही जान ले ली जैसे दीपू की जान गई थी। यानी 7 दिन के भीतर ये दूसरा शख्स है जिसकी जान चली गई है। तो सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं की मौत पर पूरी दुनिया में चुप्पी क्यों है? भारत में धरना प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लेकर भारत के अलग अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ तक बांग्लादेश के लोगों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि जिस दिन हम बांग्लादेशियों को या रोहिंग्या को भगाना शुरू कर देंगे उस दिन याद रखिएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद जो भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनातनी है, जो तलखिया है, उसका असर हिंदुओं को निशाने पर लेकर निकल रहा है। बांग्लादेश में नाराजगी इस बात को लेकर है कि शेख हसीना भारत में शरणार्थी क्यों है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की राहें भारत आसान क्यों नहीं कर रहा है? शेख हसीना को भारत क्यों नहीं बांग्लादेश भेज रहा है? वैसे शेख हसीना भी बार बार ये दोहरा चुकी हैं कि यूनुस सरकार की शह पर यह सब कुछ हो रहा है, यानी वो खुद चाहते हैं कि वहां हिंदुओं के साथ ज्यादती हो। वैसे इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी वो सिलसिलेवार तरीके से मैं बताती हूं। सबसे पहले उस्मान हादी, जो इंकलाब मंच का एक चर्चित चेहरा, जो शेख हसीना के वक्त में, तख्ता पलट के वक्त में सबसे ज्यादा अग्रेसिव युवाओं में से एक था, उसका कुछ दिनों से भाषण फिर से वायरल हो रहा था और वो फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश की एक मुखर आवाज बन रहा था। यानी आप ये मान सकते हैं कि यूनिस सरकार के गले की हड्डी बनने की कोशिश कर रहा था और उन्हें लग रहा था कि शायद ये मुश्किलें पैदा कर सकता है मेरे लिए, तख्ता पलट की नौबत आ सकती है। अंदर खाने कुछ ऐसी खबरें चलने लगी थी। फिर एक साजिश रची गई और उस साजिश में भारत को मोहरा बनाने की कोशिश की गई कि उस्मान हादी की अगर जान जाती है तो आसानी से हम इसका आरोप मढ़ देंगे भारत पर, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, भारत विरोधी बयानबाजी देना, ये उस्मान हादी के लिए बातें निकलकर सामने आई थी। और उसके बाद यूनुस सरकार को लगा कि अगर हम ऐसे चेहरे के बारे में ये कहेंगे कि भारत ने इसे निशाने पर लिया है, भारत ने इसकी जान ली है, तो बहुत आसान होगा लोगों के गले से नीचे उतरना। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, किसी ने भी नहीं माना। कोई भी ऐसा अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे लगे कि उस्मान हादी की जान जाने में भारत की कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई भूमिका रही हो, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान नहीं रहा है। बांग्लादेश हमेशा वो देश रहा है जिससे हमारे मैत्री संबंध बहुत बेहतर रहे हों, जो हमारा नेक्स्ट टू ऐसा पड़ोसी है जिससे हम कभी बैर नहीं रखना चाहते हो। लेकिन तख्ता मतलब शेख हसीना की कुर्सी से हटने के बाद और तख्ता पलट होने के बाद से टेढ़ी आंखें बांग्लादेश हमेशा भारत को लेकर रख रहा है और रिश्ते फिलहाल बहुत बिगड़ चुके हैं। और बिगड़े हुए रिश्ते की स्थिति यह है कि अब वहां पे रह रहे हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हिंदुओं के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां उनके पहनावे को देखकर, हिंदू प्रतीक चिन्हों को देखकर उनकी पहचान की जा रही है और उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के शिकार हो रहे हिंदू।
लेकिन अल्पसंख्यकों की भारत में क्या स्थिति है, इसको लेकर दुनिया भर में चर्चा होने लगती है। पश्चिमी देश बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मानवाधिकार का हवाला दिया जाता है। लेकिन जब हिंदुओं को निशाने पर बांग्लादेश में लिया जा रहा है तो अभी तक कोई हैशटैग नहीं चल रहा है जिसमें हिंदू लाइव्स मैटर करके कोई ट्रेंड चलाया जा रहा है। इतनी चुप्पी है, इतनी खामोशी है कि इस पे बात ही नहीं हो रही अभी तक, और एक के बाद एक हिंदू मारे जा रहे हैं। दीपू की जान कैसे गई, एक बार फिर मैं आपको याद दिला देती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपके सामने वीडियो साझा कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी याद दिलाती हूँ। उसके बारे में ऐसी बातें फैलाई गई कि इश्निंदा का आरोपी था और इसीलिए उसकी जान गई, भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। वैसे वहां की टॉप पुलिसिंग यानी बांग्लादेश की टॉप पुलिसिंग का दावा है कि कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले, कोई फेसबुक पोस्ट नहीं मिला है, कहीं भी ऐसे कोई रिपोर्ट्स नहीं मिले हैं जिसके आधार पर यह माना जाए कि इश्निंदा का आरोपी था दीपू, जिसकी जान ले ली गई बीते हफ्ते। कोई भी ऐसे अभी तक साक्ष्य नहीं आए हैं। इसके बाद दूसरा चेहरा अमृत मंडल, उसके बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। तो क्या कट्टरपंथियों का बांग्लादेश में इतना बोलबाला है कि जब जिसको चाहे उसकी जान ले सकते हैं? क्योंकि उस्मान हादी तो हिंदू नहीं था, उसकी भी जान गई, फिर दीपू की जान गई, फिर अमृत मंडल की जान गई। मतलब ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। शेख हसीना बार बार ये दोहरा चुकी हैं, बार बार स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि ये जानबूझकर हो रहा है, ये सब कुछ तयशुदा है, प्लानिंग के तहत हो रहा है। हिंदुओं को निशाने पर लेना कोई नई बात नहीं है, वहां की साजिश का हिस्सा है। और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ये दोहरा चुकी हैं कि मैं किसी भी सूरत में बांग्लादेश नहीं लौटने वाली हूं, अगर मैं लौटूंगी तो मेरी राजनीतिक हत्या हो सकती है। जो उनको भी ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुना दी है, उसके बारे में उनका दावा है कि ये मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, और इसीलिए मैं किसी भी सूरत में बांग्लादेश नहीं लौटने वाली हूं। बांग्लादेश को लेकर उन्होंने साफ साफ कर दिया है, फिलहाल के माहौल को देखते हुए वो भले भारत में रह रही हूं, लेकिन एक के बाद एक जो हिंदू निशाने पर लिए जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं, उन्हें भी मालूम है कि भारत से फिलहाल जो नाराजगी बांग्लादेश की है वो सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना को लेकर है। आज अगर बांग्लादेश को शेख हसीना मिल जाए, मतलब भारत से वो वापस लौट जाए, तो शायद बांग्लादेश पहले की तरह भारत से रिश्ता रखना चाहेगा। क्योंकि मैं आपको कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स के जरिए बता चुकी हूं कि बांग्लादेश बहुत हद तक वहां की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक रीढ़ भारत पर निर्भर करता है, और अगर बांग्लादेश ने भारत को आंखें दिखानी शुरू करी तो उसकी परेशानी बहुत बढ़ सकती है। जैसे पाकिस्तान का हश्र होता है, पाकिस्तान जितना आतंकियों के शय पर हेकड़ी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई उसे भी मालूम है कि भारत के बगैर उसका दाल चावल नहीं चल सकता है। और वही स्थिति बांग्लादेश की भी है। उसके बारे में मैं आपको बिजली से लेकर रोटी दाल चावल सारी चीजों के बारे में, व्यापारिक संबंध के बारे में बता चुकी हूं कि क्या स्थिति होने वाली है। तो ये जो बांग्लादेश फिलहाल कदम उठा रहा है उससे उसका ही नुकसान होने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप हिंदुओं को लेकर आवाज जरूर उठाएं। बहुत जरूरी है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, एक नागरिक के तौर पर उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनकी जान जा रही है, तो हम सब मिलकर आवाज उठाएं। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में उस टॉपिक पे मैं आपसे बात जरूर करूंगी। फिलहाल आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को यानी रीमा प्रसाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी मेरे साथ जरूर जुड़िए, ताकि नई नई खबरें, और बांग्लादेश पे फिलहाल मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में बढ़ोतरी हो रही है। मतलब 2 लोगों की जान चली गई है और अभी भी वहां हिंदू डरे हुए हैं, पलायन को मजबूर है वो।